एनर्जी मेडिसिन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरिडियंस की एपिसोड्स की इस नई सीरीज में मैं हमेशा शुरुआत करता हूं कुछ उन तकलीफों से जो आमतौर पर हमें होती हैं और कैसे किसी मेरिडियन को ट्रेस करके हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को बताने का पर्पस ये होता है कि आप पहचान सकें कि क्या यही मेरिडियन है जिसे आपको ट्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखों में दर्द रहना, सूजन हो जाना, धुंधला दिखाई देना, खुजली होना, पलकों का फड़कना, नाक का बंद रहना, नाक से खून आना, कई बार कुछ याद ना आना, रात में पसीने आना, पेट में दर्द रहना, अस्थमा, खाना गटकने में परेशानी होना, डायरिया या डिसेंट्री, कमर में दर्द रहना, शियाटिका यानी जांग में दर्द, बार बार पेशाब आना या बहुत रुक रुक कर पेशाब आना, कोहनी या हाथ सुन्न हो जाना, नाक का बंद रहना और भी इस तरह की तकलीफें हैं जिनकी लिस्ट मैं इस एपिसोड के आखिरी में मेंशन कर दूंगा। पर मेन पॉइंट यह है कि जिस मेरिडियन की बात हम करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी मेरिडियन है और आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स को, मसल्स को और सिस्टम्स को छूती हुई ये निकलती है। इस वजह से ये मेरिडियन बहुत सारी तकलीफों को रिजॉल्व कर सकती है। ये मेरिडियन है ब्लैडर मेरिडियन। ये मेरिडियन 3 बजे से शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ये मेरिडियन हमारी आंखों के कोने से शुरू होकर नाक के ऊपर से, सर के पीछे से होते हुए, पीठ से होते हुए, जांग और पैर के पीछे से होते हुए पैर की छोटी उंगली पर खत्म होती है। क्योंकि ये मेरिडियन इतनी लंबा एरिया कवर करती है तो कई सिस्टम्स को प्रभावित करती है, इसलिए कई इंडिकेशंस और तकलीफों को ये मेरिडियन रिजॉल्व करती है। ये मेरिडियन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां एक बात ध्यान देने की है कि पहले हमें इस मेरिडियन को एक बार उल्टा ट्रेस कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई अटकी हुई या फंसी हुई एनर्जी रिलीज हो जाए, ब्लॉकेजेस खुल जाएं। फिर हथेलियों को रगड़कर, जैसे मैंने पहले बताया है, झटक के सीधे डायरेक्शंस में कम से कम 3 बार इसे ट्रेस करें। इससे एनर्जी का फ्लो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। देखिए, इसे इस तरह किया जाता है। तकलीफों की और बीमारियों की एक लिस्ट मैं यहां पर दे रहा हूं। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो ट्रेसिंग 5 से 6 बार, दिन में 2 बार करनी चाहिए और ख़ास करके उस वक्त जब ये मेरिडियन अपनी पूरी पावर में हो, तब असर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है डेली एनर्जी रूटीन का 3 थम्स। उसके बाद सेंट्रल मेरिडियन और गवर्निंग मेरिडियन को ट्रेस करना, जिससे एनर्जी के शरीर में जाने और निकलने के रास्ते खुल जाएं। देखिए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ब्लैडर मेरिडियन को एक बार उल्टा और फिर हथेलियों को झटकने के बाद 5 से 6 बार सीधा ट्रेस कर लें। उसके बाद सेंट्रल और गवर्निंग मेरिडियन को एक बार और ट्रेस कर लें, जिससे कि इफेक्ट्स लॉक हो जाएं। अगर कोई तकलीफ नहीं है और इसका एडिशनल इफेक्ट आप चाहते हैं तो 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपको इफेक्ट महसूस होने लगेंगे, और अगर कोई तकलीफ है तो 10 से 15 दिनों की प्रैक्टिस से आराम आने लग जाएगा। ध्यान रखें, अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं इनमें से किसी भी इंडिकेशन के लिए तो उसे चालू रखें। असर दिखने के बाद ही अपने डॉक्टर से पूछकर मेडिसिन में कोई बदलाव लाएं। मैं फिर से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रोसेस में टोटल ट्रस्ट उस प्रोसेस की सफलता तय करता है, इसलिए इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नुकसान भी क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है तकलीफ़ों की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोसेस आपकी कई तकलीफों का समाधान लाएगा। इसे सीखें और दूसरों को जरूर सिखाएं और हेल्दी रहें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सलाह लेना चाहते हो आप, तो मुझे मेल करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। लिव योर लाइफ फर्स्ट हैंड डियर्स। चीयर्स।